हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम लोग बात करेंगे मार्वल के मल्टीवर्स सागा के सबसे बिगेस्ट विलन कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं वो है 2021 में कैंग द कॉन्करर की 5 इशू स्टोरी। इस स्टोरी में हमें कैंग के फेरो वर्जन, हीरो वर्जन और कॉन्कर वर्जन सभी को अच्छे से कनेक्टेड फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि इसकी कॉम्प्लेक्स स्टोरी और टाइमलाइन को समझने में हेल्प करती है। 31st सेंचुरी में बुलिंग से परेशान होकर 18 साल का नथानियल रिचर्ड्स अपनी लाइफ से बोर हो चुका था। टाइम इस एडवांस फ्यूचर में रुक चुका है, तो नथानियल निकलता है खोज में, जहां 2 साल बाद उसे मिलती है डूम की लाइब्रेरी, जिसका वो एकलौता वारिस है। यहीं पर उसका सामना होता है डूम के रोबोट से। तभी उस रोबोट को खत्म किया कैंग ने। तब कैंग नथानियल के पूछने पर बताता है कि वो कई नाम से जाना जाता है, पर अंत में वो कहलाता है कैंग। वो कहता है कि समय की शुरुआत में मैं तुम ही था और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि कॉस्मोस के रहस्यों पर अपनी पकड़ बनो जो मैं हूं। नथानियल को अपनी लाइफ से परेशान था, तो तुरंत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कैंग उसे लेकर जाता है 65 मिलियन ईयर्स पहले, यानी अर्थ पर मीटियोर गिरने से डायनासोर खत्म होने से ठीक 1 साल पहले, जहां नथानियल के पास 1 साल है कैंग बनने के लिए। कैंग नथानियल को ट्रेन करता है और अपना सभी वेरिएंट्स की स्टोरी उसे दिखाता है। तब नथानियल पूछता है कि अगर वो टाइम में पीछे गया तो एक पैराडॉक्स बन जाएगा, पर कैंग कहता है कि ये पैराडॉक्स हमारी परेशानी नहीं बल्कि हमारा हथियार है। कैंग नथानियल को समझाता है कि उसे केओस में जीतना आना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। कैंग ने नथानियल को उसकी कमजोरी भी दिखाई, जो कि थी रवोना, जिसके बाद उसने बताया कि किसी भी टाइम या स्पेस में प्यार में मत पड़ना। नथानियल समझ गया, पर अपनी अगली बड़ी लड़ाई में उसे मिली आदि उसे अपनी घाटी में लेकर जाती है और वहां अपनी एल्डर से मिलवाती है। वो एल्डर नथानियल को बताती है कि जिस राह पर वो निकला है उस राह पर उसे ग्लोरी और पेन दोनों ही मिलेंगे। तब उस घाटी में वक्त बिताने के बाद नथानियल कैंग के पास वापस आता है और ये सब उसे बताता है। कैंग उसे समझाने की कोशिश करता है, पर नथानियल उन लोगों को मीटियोर से बचाने की जिद करता है। ये सुनकर कैंग उसे घाटी में लेकर जाता है और उसके सामने उस घाटी के लोगों को मिटा देता है। तब मीटियोर गिरने से पहले नथानियल कैंग का आर्मर स्टील करके वहां से चला जाता है और कैंग को डायनासोर्स के साथ मरने के लिए छोड़ देता है। तब आर्मर में किए चेंजेस की वजह से नथानियल पहुंच जाता है रामा तट के एरा में, जहां उसे बचाती है मून नाइट। तब मून नाइट उसे खोंसू के टेम्पल में लेकर जाती है और बताती है कि उसका नाम है रवोना। नथानियल कैंग की बातें याद करता है, पर उसका पर इतना असर नहीं पड़ता। तब वो ट्रांसफॉर्म होता है आयरन लैड में, एक हीरो जो मून नाइट की मदद करता है रामा तट से लड़ने में। पर यहाँ फिर वही होता है जिसके लिए कैंग ने उसे मना किया था। तब रामा तट के लोग उन्हें पकड़कर उसके सामने ले जाते हैं। रामा तट रवोना पर अल्ट्रा डायोड रे से हमला करता है, जिससे वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो रामा तट की स्लेव बन जाती है। नथानियल ये सब देखकर अपना आयरन लैड सूट पहनता है और रामा तट को कहता है कि ये सब रोक दो नथानियल। रामा तट समझ जाता है कि जो उसके सामने खड़ा है वो उसी का वेरिएंट है, क्योंकि उसके पास उसकी कोई मेमोरीज नहीं है। नथानियल कहता है कि वो आगे जो भी करे सोच समझ कर करे, और रामा तट नथानियल को भी अपना गुलाम बना लेता है। और तब नथानियल इजिप्ट के लिविंग गॉड एल सबानूर के अगेंस्ट वॉर शुरू करता है अपने नए रूप स्कारलेट सेंचुरियन नाम से। नथानियल काफी फाइट करने के बाद किसी तरह रामा तट के एनस्लेवमेंट से आजाद होता है और निकलता है अपना बदला लेने के लिए। पर उस दौरान टाइम में वो पीछे आई फैंटास्टिक फोर रामा तट से लड़ाई होती है और रामा तट वहां से भाग जाता है। नथानियल निकलता है रवोना को ढूंढने, पर उसे ये समझ आ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं है, पर कैंग 20th सेंचुरी में अभी भी जिंदा है। तो वो जाता है एल सबानूर यानी एपोक्लिप्स के पास, ताकि वो कैंग से बदला ले सके। एपोक्लिप्स नथानियल की बॉडी को 26,964 ईयर्स के लिए एक सैफ्रोफेगस में इंटैक्ट रखता है, और तब नथानियल करता है असली टाइम ट्रेवल
और वो 20th सेंचुरी में बाहर निकलता है जहां एवेंजर्स लड़ रहे थे कैंग से। तब नेथानियल अपने आर्मर में पहुंचता है कैंग के शिप में जहां कैंग वहां से भागने की तैयारी कर रहा था। नेथानियल अपना बदला लेने वाला था, तभी वहीं आता है डॉक्टर डूम। डूम नेथानियल और कैंग पर अटैक करना शुरू करता है, जिस पर कैंग कहता है कि ये कुछ भी हो, फ्यूचर तो कैंग ही है। अपने आप को हारता देख नेथानियल कैंग को समझाता है कि उन्हें मिलकर डूम को हराना होगा ताकि वो फ्यूचर को रीराइट कर सके। वो दोनों डूम को हराते हैं, जिसके बाद नेथानियल कैंग को धोखा देता है और उससे अपना बदला लेता है। अब सब कुछ ठीक करने के लिए नेथानियल रामाटट बनकर टाइम में पीछे जाता है और वो सब करता है जो रामाटट ने किया था, सिवाय रवोना को स्लेव बनाने के। तब फिर वही हुआ, फैंटास्टिक फोर आए, उन्होंने नेथानियल को हराया और वो वहां से भागकर पहुंचा अपने ओरिजिन से 1000 साल आगे 41st सेंचुरी में। इस जंग से भरे फ्यूचर में उसका सामना फिर से हुआ रवोना से। रवोना ये सुनकर हैरान थी कि नेथानियल को उसका नाम कैसे पता है, पर वो बताती है कि फ्यूचर काफी सेफ नहीं है। तभी वो दोनों निकलते हैं और उस वेस्ट लैंड के सैवेजेस को एक एक करके मारते हैं। रवोना बताती है कि उसे अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं है। तब नेथानियल उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। रवोना नेथानियल को पटक कर कहती है कि तुम हमारे वेपन्स को हमसे अच्छे से जानते हो, तुम्हें हमारी हिस्ट्री पता है और तुम्हें फ्यूचर भी पता है। इतनी पावर से तुम मुझे क्लेम करने आए हो, पर मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तब नेथानियल उठता है और चुनता है कॉन्क्वेस्ट को। वो अपनी क्रूल सैवेज आर्मी के साथ कॉन्क्वेस्ट पर निकलता है। वो कई जंग लड़ता है, कई जंग जीतता है और वो अपने असली रंग में आ रहा है। तब वो पहुंचता है एक फैक्ट्री में जहां उसे एक मशीन का हार्ट मिलता है। उस मशीन से कैंग कैंग की आवाज आ रही थी और तब नेथानियल बनता है कैंग, जो कि कॉन्कर करता है सब कुछ। अपनी टाइम ट्रेवल पावर से वो पास्ट में राजाओं को हराता है, बड़े वॉर मशीन खड़े करता है। वक्त के अंत में इमोर्टस से मिलता है, जो कि खुद ही पहले कैंग का वेरिएंट था। वो भी कैंग से हारता है और उसके आगे कोई चैलेंज था ही नहीं। तब वो अपने समय के 99 ईयर्स बाद आता है। उसने सब कुछ कॉन्कर कर लिया था और वो बन गया था कैंग द कॉन्करर। पर तभी उसका सामना होता है अर्थ की आखिरी फ्री रूलर क्वीन रवोना से। कैंग ये देखकर हैरान होता है। कैंग का जनरल उससे पूछता है कि क्या हम अटैक शुरू करें, पर कैंग मना कर देता है। कैंग के लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें और कॉन्क्वेस्ट चाहिए था, पर कैंग रवोना को जिंदा देखकर खुद हैरानी में था। तब कैंग प्यार चुनता है और हीरोज के साथ खड़ा होता है। उसका जनरल अपनी अलग आर्मी भी बनाता है, पर रवोना कैंग की सच्चाई देखती है और कैंग जीतता है। पर कैंग को उसका प्यार मिलने ही वाला था, तभी उसके जनरल रवोना को मार देता है। तभी कैंग रवोना की बॉडी को पकड़े अपने पास्ट सेल्फ को नेथानियल के साथ देखता है, पर वो हार नहीं मानता। वो रवोना की बॉडी को प्रिजर्व करता है और उसे उठाता है अपने फाइनल कॉन्क्वेस्ट के लिए। वो समय के अंत में जाता है और क्रोनोपोलिस को बनाता है और वो क्रोनोपोलिस की पावर से रवोना को टाइम के साथ बांध देता है। इन्फिनिट रवोना इन्फिनिट टाइमलाइन में, जिसका मतलब उसके पास इन्फिनिट चांसेस होंगे अपने प्यार को हासिल करने के लिए। पर वो जितनी बार रवोना के पास जाता, रवोना किसी न किसी कारण से उससे बिछड़ ही जाती थी। तभी 7634 में रवोना उसके सामने आती है और उस पर अटैक करने लगती है। उसे समझाता है कि उसने उसका नाम टाइम पर लिख के उससे उसकी लाइफ बचाई है, जिस पर रवोना कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हारकर कैंग रवोना पर अटैक करता है और रवोना जाते जाते हंसती है, पर बोलती है कि मैं फ्री नहीं रह सकती, पर कोई और फ्री जरूर रहेगा। टाइम से तो नहीं तो तुमसे फ्री करवा कर ही रहूंगी। तभी रवोना जाते जाते क्रोनोपोलिस को तबाह कर देती है और तब कैंग गिरता है और सोचता है कि वो टाइम के साथ नहीं बल्कि टाइम उसके साथ खेल रहा था। पर वो जानता था कि अभी उसकी कहानी का ये अंत नहीं है। जब वो टाइम में पीछे जाता है तो वो छोटे नेथानियल रिचर्ड्स के पास उसको ट्रेन करने और उसको अपने जैसा बनाने के लिए जाता है। पर सब कुछ फिर वैसे ही होता है जैसे पहले हुआ था। नेथानियल ट्राइब के लोगों को बचाने की जिद करता है, कैंग ट्राइब को खत्म करता है और उसे पता चलता है कि एल्डर वो रवोना ही थी। नेथानियल कैंग को धोखा देकर वहां से चला जाता है और कैंग अपना इमोर्टस सूट पहनकर समय से ऊपर उठता है। तो यही थी स्टोरी कैंग द कॉन्करर की, कि कैसे अपने प्यार को पाने के लिए उसने समय की सारी सीमाओं को तोड़ा और अंत में उसका प्यार अधूरा ही रह गया।